ये कोई अपराधी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य में शुरू हुई हिंसक घटनाओं से परेशान होकर पार्टी के कोलकाता ऑफिस में रह रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 12 सीटें, टीएमसी ने 29 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोग उनका घर जलाकर लूट रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम कोलकाता के 6 मुरलीधर रोड स्थित बीजेपी ऑफिस पहुंची। यहाँ करीब 200 कार्यकर्ताओं के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यही हमारी मुलाकात कोलकाता के भवानीपुर के रहने वाले रवि साहा से हुई। मेरा दुकान पाट सब लूट पाट कर लिया है, दुकान सब बंद कर दिया है। ऊपर से वार्ड काउंसिलर जो है वो लोग दवाई लगा के जितना बीजेपी का कर्मी है सबको मार पकड़ रहा है। शायद में बीजेपी का कोई भी कर्मी मार खाने से, थाना में जाने से पुलिस लोग कोई स्टेप नहीं ले रहा। अपना मुंह छुपाए हुए गोपाल मंडल कहते हैं, टीएमसी के गुंडों ने हम पर हमला किया, मेरे घर पर पत्थर मारे, वो धमकी दे रहे थे कि मेरी जान ले लेंगे। उन्होंने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। अब हमें कोलकाता आकर पार्टी दफ्तर में रहना पड़ रहा है। पता नहीं यहाँ कितने दिन काटने पड़ेंगे। हमारी गैर मौजूदगी में टीएमसी के लोग हमारा घर भी जला चुके हैं। वहीं कुछ लोग जमीन हड़पने के आरोप भी लगा रहे हैं। वो लोग हमारा ऊपर हमारा जमीन बहुत कब्जा कर लिया, 35 बीघे। हम तो बहुत बार रिपोर्ट किया, 8.5 बीघा जमीन वो काट दिया, रिकॉर्ड काट दिया। और पुलिस लोग वो लोग का मदद कर रहा है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों के घर में भी शरण ले रहे हैं। हम लोग जो बूथ एजेंट होकर बैठे थे स्कूल में, हम लोग का पहला अपराध है जो हम लोग बीजेपी करते हैं। अब सब वोट पड़ोसी हिंसा 2 मई का बाद से मेरा बाड़ी घर सब दखल किया हुआ, मेरा सब सामान लूट-फूट कर लिया है। कोई भी कुछ नहीं है। ये हम माँ का घर में रह रहे हैं। मेरा माँ मर गया, उसी का घर में हम रह रहे हैं। उसका बावजूद भी हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं। इसके चलते हम लोगों का कोई भी रास्ता निकाले दिल्ली सरकार से हम लोग का आवेदन है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और रिजल्ट के बाद हर बार हिंसा देखने को मिलती है। इस बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। 2021 असेंबली आंकड़ों के मुताबिक 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर 12 लोगों की मौत हुई। बीजेपी ने 6 कार्यकर्ताओं की हत्या और कई घर जलाए जाने का दावा किया, जबकि टीएमसी ने 5 सदस्यों की मौत की बात कही। 2023 के पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई और 2024 में चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक 500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है और करीब 6000 लोग घायल हुए हैं। हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और मामले में दखल देने की मांग भी की है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर एक सामाजिक संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। 6 जून को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा और जस्टिस अपूर्व सिन्हा की बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, अगर राज्य इस हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम साबित होती है तो हमें फैसला लेना होगा कि अगले 5 साल तक सेंट्रल फोर्स इस राज्य में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मद्देनजर एक कमेटी का गठन किया है, जो शीघ्र ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और पूरी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी।